ये रूही कहाँ भागी जा रही है? ये रूही इतनी तेजी में ऐसे कहाँ भाग रही है? देखो तो जाके माजरा क्या है। रूही दीदी, आप यहाँ क्या लेने आई हैं? अरे क्या कर रही हैं आप? छोड़ो इसे। छोड़ो इसे। अरे रूही, तुम इस तरह भाग कर इस कमरे में क्यों आई? अरे तुम कौन सी भाषा में समझोगी कि तुम्हें नहार से दूर रहना है? देखिए ना दादी, रूही दीदी ने सारे फ्रूट्स मुझसे छीन लिए और ये प्लेट नीचे गिरा दी। दादी ये देखिए ना, रोली यहाँ पर क्या खा रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। ये देखिए दादी, देखिए रोली रोली पपीता खा रही थी। दादी हम सबको पता है पपीता खाना होने वाले बच्चे की सेहत के लिए हानिकारक होता है, पर फिर भी रोली जानबूझकर पपीता खा रही थी। दादी इससे एक बात तो साफ है कि रोली प्रेग्नेंट नहीं है। रोली सिर्फ प्रेग्नेंट होने का दिखावा कर रही है और हम सबको धोखा दे रही है, और आप सभी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। अपने गलत इरादों को कामयाब करने के लिए आप सबके भावनाओं के साथ खेल रही है। रोली, क्या है ये सब? तुम पपीता खा रही थी? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अब ये फैला हुआ रायता कैसे समेटूं? आप सब ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ हुआ क्या? क्या हुआ रोली? देखिए ना नहार जी, ये सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। इन्हें लगता है कि मुझे अपने होने वाले बच्चे की परवाह ही नहीं है। मेरे हाथ में पपीता देखकर इन सबको शक हुआ कि मैं वो पपीता खा रही थी, लेकिन वो तो मैं आपके लिए काट कर लाई थी। इस नौकरानी ने मुझसे पूछा तक नहीं और बिना सोचे समझे अपना दिमाग लगाकर मुझे ही गुनहगार साबित कर दिया। मैं तो सिर्फ सेब और अनार खाती हूँ, पपीता तो मैंने आपके लिए काटा था नहार जी। और आप सबने भी बिना कुछ सुने मुझे ही दोष दे दिया, वो भी इस नौकरानी के कहने पर। देखिए ना कैसे सारे फल गिरा दिए। रोली रोली, शांत हो जाओ। क्या प्रॉब्लम है बताओ? घर का कोई भी काम तो ढंग से होता नहीं आपसे, और अब आप मेरी पत्नी पर शक कर रही हैं। रोली को क्या खाना है क्या पीना है उसको पता है, अपने खाने पीने का ध्यान वो रख सकती है। और अगर आपको टोकना भी था तो आप आराम से बोल सकती थी ना। पूरे घर वालों को बुलाने की क्या जरूरत थी? और आप सब भी रोली पर शक कर रहे थे। नहीं 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 नाहर बेटा, इसमें हम सबकी कोई गलती नहीं है। ये सब इस नौकरानी की वजह से हुआ है। इसी ने हम सबके दिमाग में गलतफहमी का बीज बो दिया है। साहब जी हम तो बस होने वाले बच्चे के लिए फिक्रमंद थे, इसीलिए हमने इनको टोका। इसे टोकना नहीं बोलते हैं, इसे स्ट्रेस देना बोलते हैं, टेंशन देना बोलते हैं, वो भी बेवजह। सारे फल गिरा दिए, अब
अब खड़ी क्यों है? जाइए। और सुनिए एक बात, आप यहाँ क्यों हैं आपको पता है ना? रोली के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए। वो जो बोलेगी आपको वही करना है। अपना दिमाग मत लगाइए प्लीज। एक काम ढंग से नहीं होता। रोली प्लीज तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है। हाँ तुम जाओ आराम करो। थैंक यू नाज। हद है रोहित, बेड़ियों में रहकर, घूंघट में रहकर भी तुम बाज नहीं आई ना। अरे तुमसे एक कोने में चुपचाप बैठा नहीं जाता क्या? हाँ रूही, दूर रहो हम सबसे, खुद भी शांति से रहो और हम सबको भी शांति से रहने दो। तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ रोहित, ये जो तुम्हारे खोपड़ी में बिद्दी सा दिमाग है ना, उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दो, वरना मैं तुम्हारी यहाँ से हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगी। सॉरी दादी जी, सॉरी मम्मी जी। अपनी बहन की खुशियों से इतना भी मत चलो रूही, हालत तो देखो इसकी। आज तो बाल बाल बच गए। जरूर रोली ने नहारशी को देखकर पपीते वाली बात नहारशी पर ढकेल दी होगी, पर जो भी हो, मुझे रोली की प्रेगनेंसी का सच जानना ही होगा। मैं तो चोट लगे, बहुत खून निकल रहा है, अब क्या करूं? फिलहाल रोली के कमरे की सफाई कर देती हूँ, उसके बाद इस पर मरहम लगा लूंगी। बाथरूम से पानी कैसे आ रहा है? ये यहाँ से टूटा हुआ है, अगर पानी यहाँ से बहता रहा तो पूरे कमरे में पानी भर जाएगा। मुझे इसे रोकने के लिए कुछ तो करना होगा, पर क्या करूं? अब इस नल को लगाने की कोशिश करती हूँ। ये पानी तो रुक ही नहीं रहा है, क्या करूं? रूही दीदी, रूही दीदी, रूही दीदी, मैंने आपसे कमरे से मिट्टी साफ करने को कहा था, आपने तो पूरा पानी बहा दिया। और ये क्या हालत हो गई आपकी? रोली, वो बाथरूम का नल टूट गया है। ऐसे कैसे अचानक से टूट गया? इससे पहले तो बिल्कुल ठीक था ना? मुझे लगता है
आपने ये जरूर मेरे और मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया होगा। रोली, जब तुम्हें कुछ पता ना हो ना तो फालतू की बकवास मत करो। मैंने जो देखा मैं वही बोल रही हूँ ना। खैर मैं बेड पे बैठ जाती हूँ, आप ये जल्दी से साफ कर दीजिए, कहीं मैं फिसल ना जाऊँ। हाँ ठीक है, तुम बेड पर बैठ जाओ, तब तक मैं बाहर जाकर मेन नल बंद कर देती हूँ और वापस आकर कमरा भी साफ कर दूंगी। रूही दीदी, अब आपके बस कुछ ही दिन बचे हैं इस छत के नीचे। अब आप बस अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। मेरा पोता इतनी मिन्नतों के बाद ठीक हुआ है। भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। क्या दादी, सारा प्यार बड़े पोते पर लुटा दोगी तो मुझे क्या मिलेगा? चुप, बदमाश कहीं के। हर दादी अपने पोता पोती से बराबर प्यार करती है, जो कभी खत्म नहीं होता है। लो, तुम भी आरती ले लो। नहार जी बचाओ। ये तो रोली की आवाज है। रोली ऐसे क्यों चिल्ला रही है? नहार जी बचाओ, मुझे बचाओ। रोली के चिल्लाने के पास, पर वो चिल्ला क्यों रही है? वो तो पलंग पर बैठी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी काम से नीचे उतरी हो और उसका पैर फिसल गया? जाकर देखती हूँ। मम्मी, मम्मी बचाओ मुझे। रोली! आराम से, वहीं रुक जाइए, कोई कमरे में मत आना। यहाँ पे पानी गिरा हुआ है और उसमें करंट है। करंट है? कैसे? मैं जैसे बिस्तर से नीचे उतरी तो मुझे इतने जोर से झटका लगा कि मैं मरते मरते बच्चे को मुझे पैरों में अभी भी झंझनाहट हो रही है। राजी प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। राजी, हमारे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। राजी, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए राजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा रोली। मैं भैया, वैक्यूम क्लीनर की वायर तो बहुत दूर है। अब क्या करें? नहीं, मैं अपने होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकता। कुछ नहीं होने दूंगा मैं। साहब जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? छोटे साहब, पहले आप जाकर पूरे घर की बिजली बंद कर दीजिए। हाँ, मैं मेन स्विच बंद करके आता हूँ। रोली! रोली, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, समझ गया। रोली, रोली एक सेकंड, मैं देखता हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब ठीक है रोली, सब ठीक है। मैं आ रहा हूँ। ठीक है, सब ठीक है रोली। अच्छा हुआ आप आ गए राज। मेरी नजरों से पानी निकल जाती। समय क्या हुआ? लाइट क्यों हो गई है? अच्छा जो तुम पार्लर से आ गई, एक्चुअली नार के कमरे में पानी भर गया और उसमें करंट था, इसलिए मैंने सब लाइट ऑफ कर दी। क्या? हाँ, चलो जल्दी चलो। थैंक यू सो मच। अगर आप सही समय पर नहीं होते तो हम दोनों को खो देते। आप।
इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। रोली, रोली, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रोली मेरी तरफ देखो, सब ठीक है, सब ठीक है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो देखो, हमारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शांत हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स, बस बस, काम डाउन, काम डाउन। इट्स ओके, इट्स ओके। पर ये सब कैसे हुआ? ये कमरे में इतना सारा पानी कहाँ से भर गया? और ये वैक्यूम क्लीनर का तार कैसा टूटा? अब कोई बताएगा कि यहाँ हुआ क्या है? रोली ये सब कैसे? वो कमरे में बहुत मिट्टी आ गई थी, तो मैंने इस नौकरानी को मिट्टी साफ करने के लिए कहा था। फिर जब मैं वापस आई तो कमरे में पता नहीं कैसे पानी भरे जा रहा था। ये नौकरानी चले गई और मैं बिस्तर पर बैठने आने में टाइम लग रहा था। तो जब मैंने देखने के लिए उठी और मैंने बिस्तर से अपने कदम नीचे रखा तो मुझे इतनी जोर से झटका लगा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ ना आज। मालकिन, बाथरूम का नल टूट गया था, इसीलिए हम बाहर गार्डन में बाथरूम का मेन नल बंद करने के लिए गए थे। और जब हम आए तो हमने देखा कि कमरे में पूरा पानी भर गया है। हमें भी नहीं पता कि ये करंट कैसे आया। इस वायर को देखकर लगता है जैसे इसे जबरदस्ती बीच से काटा गया हो। क्या काटा गया? तुम बताओ, तुम ही लेकर आई थी ना वैक्यूम क्लीनर, तुम ही सफाई कर रही थी ना, तो बताओ ये वैक्यूम क्लीनर की तार कैसे कटी? मालकिन, हमें नहीं पता कि ये तार कैसे कटी। जब हम सफाई कर रहे थे तब तो वैक्यूम क्लीनर बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो तुम कहना क्या चाहती हो? ये सब मैंने जानबूझकर अपने बच्चे की जान को खतरे में डालने के लिए किया है। हमने ये कब कहा आपसे? तो ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? वैक्यूम क्लीनर की तार कट जाना, कमरे में पानी भर जाना, वो भी तब जब मैं कमरे में अकेली थी। आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमारा यकीन कीजिए, हमने सच में कुछ भी नहीं किया है। रूही, अगर रोली और उसके बच्चे को कुछ भी हुआ तो इसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा है। मम्मी जी, तो ये हरकत तुम्हारी नहीं तो और किसकी हो सकती? जी मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, इस कमरे में करंट कैसे आया। मम्मी जी, सच में नल टूटा हुआ दिखा था, इसलिए मैं बाहर गई थी मेन नल को ऑफ करने के लिए। क्या? अगर तुमने ये जानबूझकर नहीं भी किया तो भी गलती तो तुम्हारी है ना, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले कमरे में सब ठीक ही तो था। इस नौकरानी ने मुझसे पूछा तक नहीं और बिना सोचे समझे अपना दिमाग लगाकर मुझे ही गुनहगार साबित कर दिया। पपीता तो मैंने आपके लिए काटा था ना जी। तुमने पहले रोली पर सूटकेस गिराया, मैंने माफ किया। फिर तुमने वो पपीता खाने का झूठा इल्जाम लगाया उस पर, फिर मैंने माफ किया। लेकिन आज जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आज सिर्फ तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी गलती की वजह से मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की जान खतरे में आ गई थी। मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो, उन्हें कुछ हो जाता तो। नहीं नहीं, ये सब मत करो ये सब। हाथ जोड़ने की या गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं, कोई फायदा नहीं होगा उसका। क्यों, आज जो तुम्हारी हरकत है ना, वो माफी के लायक नहीं। एक्सीडेंट के बाद से जब से मुझे होश आया है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है मुझे ये भी नहीं पता कि रोली मेरी पत्नी है भी या नहीं। हमारा रिश्ता, हमारे साथ में बिताए हुए पल, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई झूठी जिंदगी जी रहा हूँ।
ये जिन्हें मैं छोटी माँ कहता हूँ, मुझे ये नहीं पता कि सच में ये मेरी माँ है भी या नहीं। ये जिन्हें मैं दादी कहता हूँ, ये मेरी दादी है कि नहीं मुझे नहीं पता। ये मेरी बहन है कि है नहीं मुझे नहीं पता। ये मेरा भाई है, ये मुझे नहीं पता। मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे होश आया और आप सब लोगों ने जो बोला मैंने वो मान लिया कि यही मेरी जिंदगी है और मैं जी रहा हूँ। लेकिन छोटी माँ, अंदर से मैं बहुत टूटा हुआ हूँ, बहुत टूटा हुआ हूँ। लेकिन ये बच्चा, इस बच्चे से मेरी सारी उम्मीदें जुड़ी हैं। वैसे तो सब कुछ भूल चुका हूं मैं, तो अब एक नई शुरुआत की ये छोटी सी रोशनी है। सिर्फ ये बच्चा ही होगा जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी के हर लम्हे को फिर से जीऊंगा, पहली बार जीऊंगा। इसकी पहली मुस्कान मेरी पहली याद बनेगी। इसका हर एहसास मेरी खुद की पहचान बनेगी। इसके जरिए मैं खुद को वापस महसूस कर पाऊंगा। एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा जिसमें कुछ गलत ना हो, कोई झूठ ना हो, कोई फरेब ना हो, कोई धोखा ना हो, सब कुछ सही हो। भले मैं सब कुछ भूल चुका हूं, लेकिन एक अजनबी सी कशिश है जो मुझे इस बच्चे की तरफ खींचती है। मैं इसे देखना चाहता हूं, इसे महसूस करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि शायद इस बच्चे की मासूम आंखों में मुझे मेरी पुरानी जिंदगी का कोई कोना दिख जाए। इसलिए इस बच्चे पर एक खरोच भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं बर्दाश्त। क्योंकि ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरी पहचान का क्रीज सहारा है। I'm sorry रोली, तुमने मुझे वार्न किया था, तुमने मुझे कहा था और तुम सही भी थी। इस नौकरानी के होते हुए मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को खतरे में डाल रहा हूं, लेकिन इंसानियत के नाते इसे बेचारी समझ के मैंने एक मौका दे दिया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब इसे ना दया मिलेगी ना माफी, क्योंकि जिसने मेरे अपनों की जिंदगी के साथ खेलना चाहा उसे सिर्फ सजा मिलेगी। इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं। हमारे घर से और हमारी जिंदगी से निकल जाओ। सुना ना तुमने क्या कहा नार ने? तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहां से। दादी, रूलिया, I'm so sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। खाटू जी, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, हर कोशिश कर ली नाहर जी को सब सच याद दिलाने की और अपने रिश्ते को टूटने से बचाने की, पर मैं हार गई। मेरी सच्चाई हार गई और वो रोली का झूठ जीत गया। आज नाहर जी ने खुद मुझे कह दिया कि मैं इस घर से निकल जाऊं, और शायद आज के बाद मैं कभी इस तहदीस पर वापस लौट कर ना आऊं। पर मेरी आपसे एक विनती है खाटू जी, मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे नाम जी की रक्षा कीजिएगा और उनके मासूम और सच्चे दिल तक रोली के झूठे प्यार और बुरे इरादों को मत पहुंचने दीजिएगा। आप बस हमेशा मेरे नाहर जी की रक्षा कीजिएगा और हमेशा उनका ख्याल रखिएगा और उनका साथ दीजिएगा।
अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई होगी तो हमें माफ कर दीजिएगा। बस बहुत हो गई नौटंकी, निकलो यहाँ से। आखिर इस बला से पीछा छूट ही गया। रूही दीदी, तुम उम्र में भले ही मुझसे बड़ी हो, पर चालाकी में मेरा कद हमेशा तुमसे ऊपर ही रहेगा। इस नौकरानी के जाने से मुझे क्यों बुरा लग रहा है? नहीं, मैं इस पर दया नहीं दिखा सकता। ये रुक गई तो मेरे होने वाले बच्चे पर फिर आंच आ सकती है। रुकिए। जूही, अगर तुम्हें अपने रिश्तेदार के लिए इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो तुम भी जा सकती हो उसके साथ। बात यहाँ रिश्तेदारी की नहीं है दादी, बात नाइंसाफी की है। अरे ये... तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन अपने पैर की बेड़ियां खोल कर जाओ। बात यहाँ रिश्तेदारी की नहीं है दादी, बात नाइंसाफी की है। उठाओ ये चाबी और ताला खोलकर कर लो खुद को आजाद। इस लॉक को खोलो। जूही, तुम देख नहीं सकती हो क्या? उसके हाथ में चोट लगी है। अरे वो चाबी ठीक से पकड़ नहीं पा रही है, ताला कैसे खोलेगी? एग्जैक्टली दादी, एक इंसान जो अपने हाथ से ताला तक नहीं खोल पा रहा है, वो भला नल कैसे तोड़ेगा? रूली की बात पर अंधा विश्वास करके आप लोगों ने ये तो मान लिया कि इन्होंने वो नल तोड़ा था, वैक्यूम क्लीनर की वायर को काटा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इनके हाथ पर ये चोट कैसे लगी। किसी ने नहीं जानना चाहा ये, मैं बताती हूँ। जब ये स्टोर रूम में गई थी तो वहां पर वैक्यूम क्लीनर निकालते वक्त इनके हाथ में कील चुभ गई थी, जिसके वजह से इनके हाथ में ये गहरा घाव हो गया। इस गहरी चोट के बावजूद भी ये रोली के कमरे की सफाई वैक्यूम क्लीनर से कर रही थी, और जब इन्होंने देखा कि पानी ओवरफ्लो कर रहा है तो बाहर जाकर पानी का वेल्व बंद किया, जिससे बाथरूम का पानी रुक गया। लेकिन आप में से किसी ने भी इस बात पर गौर नहीं किया, किसी ने भी नहीं, कुछ नहीं जानना चाहा। और सबसे बड़ी बात, वैक्यूम क्लीनर का प्लग रोली के बेड के बगल में ही लगा हुआ था। तो अगर रोली ने देखा था कि करंट आ रहा है, उसने वो खुद से क्यों नहीं बंद किया स्विच? हाँ दादी, मुझे भी याद आ रहा है, वो प्लग रोली के बेड के साइड में ही था। बताओ रोली, इस प्लग का स्विच तुमने खुद क्यों नहीं बंद किया? मैं बहुत घबरा गई थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। हाँ, लेकिन मेरे रिश्तेदार पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए बराबर तुम्हारा दिमाग काम करता है, नहीं? देखिए,
अगर इनका इरादा गलत होता तो ये वो वैक्यूम क्लीनर का प्लग रोली के बेड के बगल में नहीं बल्कि कहीं दूर जाकर लगाती ताकि ये उसे बंद ना कर सके, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जूही बिल्कुल सही कह रही है भैया, उन्होंने आपको झटका लगने से बचाया और मुझे मेन स्विच बंद करने के लिए भी कहा। भैया शायद हमने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया है। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।